ओके, कल हम लोग ने देखा था फ्लेक्स वगैरह का ना, तो वहां पे हम लोग एंड कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर, हमारा वहां रुक गया था। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है हमारा, वो हॉरिजॉन्टली हम लोग को अलाइनमेंट करना है कि हमारे आइटम्स की, फ्लेक्स आइटम्स की, ये हमारे फ्लेक्स आइटम्स है, हम लोग को हॉरिजॉन्टली इनको करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कल देख रहे थे। ये जो पीछे वाला कोरल कलर का, लाइट कोरल कलर का, ये जो है हमारा, ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर है, और इसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रेच होती है, हमें भी पता है। और हम लोगों ने मतलब अलाइन आइटम्स जो हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे दिख रहा है ना इतना, सॉरी वर्टिकली जो इतना स्ट्रेच दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रेच होती है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, राइट। अब जो दूसरा है यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है, इससे हम लोग हॉरिजॉन्टली आगे, मतलब आगे पीछे सेंटर ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा था फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पे था, राइट, इस तरह से। और फ्लेक्स एंड देखा था, फिर हम लोगों ने एंड, फ्लेक्स एंड इधर पे था, राइट। और सेंटर भी दिखाया मैंने आप लोग को भी, सेंटर यहाँ पे बीच में होता है। ओके, और हम लोगों ने स्पेस बिटवीन देखा, इसका डिफरेंस भी काफी अच्छे तरीके से समझा था हम लोगों ने, फ्लेक्स बिटवीन का और अराउंड का भी देखा था। फ्लेक्स बिटवीन का मतलब दो आइटम्स के बीच में स्पेस आ जाता है, और एक होता है अराउंड स्पेस, अराउंड ताकि आइटम्स के अराउंड से स्पेस आता है, देखो यहाँ से पूरा स्पेस आता है अराउंड से, ठीक है। और दूसरा होता है इवनली स्पेस, इवनली जो इक्वल स्पेस सब जगह से होता है, देखो इक्वली स्पेस में डिवाइड हुआ है हर आइटम। तो ये था जस्टिफाई कंटेंट, मतलब हॉरिजॉन्टली काम सब कुछ यहाँ पे। और एग्जैक्टली ऐसे जैसे ये रो पे हो रहा है, वैसे एग्जैक्टली कॉलम पे भी होगा। कॉलम यहाँ पे अगर हम लोग इसका टाइप कॉलम कर दें, फ्लेक्स फ्लो हम लोग ने देखी थी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने डायरेक्शन अगर कॉलम कर दी इसको, तो एग्जैक्टली वैसे ही मैनेज होगा। अगर ज्यादा आएगी तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाए, मतलब ये एडजस्ट होते रहेगा। जैसे देखो कॉलम हो रहा है ना, एक कॉलम यहाँ पे जगह नहीं मिली उसी, तो ये दूसरी जगह पे आ गया यहाँ पे, तो वैसे ही होते रहेगा वो, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं अभी, देखो यहाँ पे सेंटर भी अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो भी वो सही से काम करेगा। देखो इस तरह से सेंटर में हुआ है ये, जो भी आइटम आएगा वो सही तरह से लगते जाएगा, मतलब जब जब इससे भी हमें चाहिए, कॉलम में चाहिए, रो में चाहिए, हमारी मर्जी, ठीक है। अभी ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टली। अभी वर्टिकली की बात कर रहे थे हम लोग कल। वर्टिकली जैसा अभी हॉरिजॉन्टली है, वैसे वर्टिकली हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने वर्टिकली फ्लेक्स एंड डाला है यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम लोग ने कॉलम लेआउट में काम कर रहे हैं, हम लोग अभी कॉलम डायरेक्शन में। देखो इस तरह से अभी समझ में आएगा आपके रो में मैं अगर बताऊँ आपको, तो देखो ये एंड में आया, फ्लेक्स स्टार्ट में देखेंगे। अभी अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी चल रही है जो वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए काम करते हैं हम लोग। फ्लेक्स स्टार्ट, देखो वहां पे अगर ग्रिड आपको अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा उस वक्त, तो आपको 100% आपको ये समझ में आएगा सब कुछ। सेंटर देखो, वैसे तो है ये 1 घंटे का भी टॉपिक नहीं है फ्लेक्स वाला, क्योंकि ये काफी सिंपल है, बट मैं इसको खींच रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज कर सकूँ पिछली बातें, ग्रिड की कंपैरिजन करके बताऊँ आपको, इसलिए। देखो यहाँ पे स्ट्रेच, जो मैंने कहा कि ये स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट होता है, देखो जैसे पहले दिख रहा था स्ट्रेचेबल है, देखो यहाँ पे स्ट्रेच, स्ट्रेचेबल नहीं सॉरी स्ट्रेच इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो बाय डिफॉल्ट होती है यहाँ पे। ओके, एक बेसलाइन होती है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन बाकी था अभी। बेसलाइन, अभी बेसलाइन होता क्या है यहाँ पे, थोड़ी सी अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे जैसा मैंने आपको एक्सिस बताया था, मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, थोड़ा सा डिपेंड करता है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 3 वाली की साइज में फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, 50 पिक्सल मान लो। ओके, और अभी मैं बेसलाइन हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं सिंपल सा सेंटर कर लेता हूँ यहाँ से, और डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा वैसे। ओके, ये किया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, ओके, 4 5 6, अभी एक चीज देखना आप लोग, मैं थोड़ा कम ज्यादा साइज करता हूँ इन लोगों की। 4 की हम लोग मान लो हाइट कर लेते हैं 300 पिक्सल, थोड़ा कम ज्यादा कर लेते हैं इसको। ओके, इस तरह से। तो अभी एक लाइन, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था मैंने, जब मैं आपको सबसे पहले सेशन, मतलब कल वाला ही सेशन में मैं आपको एक चीज दिखाया था, ऐसे एक लाइन जाती है, ठीक है, एक एक्सिस जाता है, मैंने आपको बोला था। तो वो एक्सिस के ऊपर रखने के लिए हम लोग ये जो टेक्स्ट है ना, एक लाइन में आना चाहिए, ऐसा मान लो, समझ लो आप, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल भी उसलिए बनाया मैंने कि हम लोग बाकी प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, सेंटर, फ्लिक स्टार्ट वगैरह सब कुछ, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, देखो टेक्स्ट वहां पे, यहाँ पे इस तरह से। तो बेसलाइन अगर हम लोग यूज करते हैं ना,
तो वो एक ये जो एक्सिस होता है ना उस लाइन में आता है वो। अभी दिखा था मैं, चलो आपको मैंने आई थिंक कल भी एक चीज दिखाई थी आपको। कल हम लोग जब एमडीएन की वेबसाइट पे गए थे तब यहाँ पे देखो एक चीज, आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं अभी कि ये एक लाइन में आया है यहाँ पे। ये देखो ये टेक्स्ट देखो, आप लोग टेक्स्ट की लाइन देखो। एक मिनट इसको मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ सही से। यहाँ पे देखो एक लाइन में, देखो ये एक लाइन में आया अभी। टेक्स्ट की लाइन देखना आप लोग। एक्सिस के जैसे में टेक्स्ट बड़ा छोटा इसलिए किया मैंने ताकि आपको समझा सकूं मैं। वो लाइन के हिसाब से काम करता है मेन एक्सिस के। फिर वो आपको समझे, मतलब इतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा वो, बट इतना ध्यान में रखना है कि ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे फॉन्ट साइज का, एक की इंक्रीज किया मैंने और वो ऊपर नीचे जा रहा था सब कुछ। टेक्स्ट एक लाइन में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे देखो टेक्स्ट एक लाइन में आया। इसका मतलब क्या, एक एक्सिस के लाइन के हिसाब से काम कर रहा है, बेस लाइन। ओके, एक अच्छा समझने के लिए हम लोग चलते हैं एमडीएन की वेबसाइट पे। वहां पे एक एग्जाम्पल भी था ऑलरेडी कल, देखते हैं हम लोग उसके वेबसाइट चल के। यहाँ पे देखो अलाइन, मैंने कहा था ना मेन एक्सिस की जो लाइन होती है वो उस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे सेंटर वगैरह सब कुछ है। बेसलाइन वाला एग्जांपल था हम लोगों ने कल देखा था यहाँ पे, पर वो अभी कहाँ चला गया फिर। ये दूसरे विंडो में था आई थिंक, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे फ्लेक्स है ना, यहाँ पे आइटम्स देखो चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसलाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बेसलाइन। बेसलाइन क्या ना, देखो एक लाइन में आता है ये, यहाँ पे देखो। ये देखो ये कितना भी बड़ा रहे टेक्स्ट, छोटा रहे, कुछ भी हो जाए, बट एक लाइन के हिसाब से काम करता है यहाँ पे। बट बाकी इसमें ऐसा नहीं होता, देखो फ्लेक्स स्टार्ट में देखो ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर चला गया देखो, ये देखो ये नीचे चला गया, इसमें ऐसा नहीं होगा। आप लोग स्ट्रेच में देखो, स्ट्रेच तो हमारे को पता है कैसा होता है ये स्ट्रेच, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी लेफ्ट में, ओके ये नहीं, ये कुछ काम की नहीं है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही सब चीजें काम किया। फ्लेक्स एंड में जाओ, देखो एंड में इस तरह से, एंड में भी नहीं होगा एक लाइन में, बट वो बेस लाइन में होता है एक लाइन में। देख सेंटर वाली लाइन में काम करें, मान लो ऐसे पकड़ लो उसको सेंटर वाली लाइन, बट उसको एक्चुअली मेन एक्सिस बोलते हैं हम लोग। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारे, वो है हमारे जैसा हम लोगों ने सेल कंटेंट के लिए, मतलब पूरा के पूरा फ्लेक्स हमको हटाना है, मतलब ऊपर नीचे करवाना है, मतलब और डिटेल में थोड़ा सा चलो बता देता हूँ मैं। अभी हम लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर ना, मतलब आइटम्स के ऊपर अलाइन कंटेंट हमने देखा ना आई थिंक, अलाइन आइटम्स, ओके राइट। अभी हम लोग अलाइन कंटेंट की बात करते हैं। अलाइन कंटेंट, इसके अंदर हमें देखो यहाँ पे दो तीन चीजें नहीं मिली हमें जैसा हम लोग को चाहिए था। ये वाली प्रॉपर्टीज, स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये हमें अलाइन आइटम्स में नहीं मिली। इस पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने नहीं मिली यहाँ पे। बट अभी जब जब हम लोग ये यूज करेंगे ना, अभी जो अलाइन कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे ना, तब हमें वो प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी वहां पे, ठीक है। चलो, जैसा ये जस्टिफाई कंटेंट है ना, एग्जैक्टली वैसी वो अलाइन कंटेंट। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ सबको, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा हमारा पहले ड्यू था वैसे हम लोग करते थे कुछ इस तरह से। ये नीचे के प्रॉपर्टीज भी हटा देता हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने अभी समझने के लिए लगाए थे, इसको हटा देता हूँ। देखो अभी मैं इसको भी हटा देते हैं हम लोग। अलाइन कंटेंट है वैसे सिमिलर ही है, वैसे जैसा ग्रिड में था ना वैसे ही है। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूज करके बताता हूँ आपको। अलाइन कंटेंट, कंटेंट ओके, अलाइन कंटेंट। अब क्या होगा दिखाता हूँ मैं देखो, वैसे ही काम होगा वो। यहाँ पे समझ, आप समझ लो ऐसे ही कि ग्रिड है यहाँ, सॉरी फ्लेक्स है यहाँ पे, फ्लेक्स इस तरह से। इसमें काफी सारे आइटम्स है यहाँ पे छोटे छोटे। मान लो यहाँ पे जब स्टार्ट होगा ना, फ्लेक्स स्टार्ट हम लोग देंगे इसको, तो ये जो भी होंगे यहाँ पे आइटम्स वो ऊपर आएंगे, इस कॉर्नर में आएंगे। तो मतलब ये स्टार्ट वाला एरिया है इतना, ये तो समझ सकते हैं आप लोग, स्टार्ट वाला एरिया ये वाला। ये वाला होता है नीचे वाला एंड वाला एरिया, ठीक है। और बीच में जो हमारा है वो सेंटर वाला एरिया, ठीक है यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे है स्ट्रेच, तो आपने देखा वो बाय डिफॉल्ट होता है। स्पेस बिटवीन भी है, मतलब अगर आप स्पेस बिटवीन डालेंगे तो फिर वो आइटम्स के बीच, मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आइटम्स की लाइन, इन दोनों के बीच में बिटवीन मतलब स्पेस आ जाएगा, स्पेस बिटवीन में। और एग्जैक्टली वैसे स्पेस अराउंड करेंगे तो अराउंड से स्पेस आएगा। स्पेस इवनली आई थिंक नहीं है, यहाँ पे दो ही चीजें मिलेंगी हमें, ओके। तो वैसे ही है लगभग लगभग, बट दो तीन प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हमें, दो वैल्यूज हमें एक्स्ट्रा मिली है।
जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते थे पहले से फ्लेक्स स्टार्ट वगैरह, देखो अभी यहाँ पे इसका आउटपुट देखो वैसे ही है एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे स्टार्ट, अगर मैं एंड कर दूं यहाँ पे, प्रॉपर्टी चेंज है, ये मत भूलना। देखो आइटम्स अलग है और कंटेंट अलग है। फ्लेक्स एंड, एंड अगर मैं करता हूँ ना तो ये नीचे जाएंगे, रिफ्रेश वो नीचे आ गए यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे इसको सेंटर रख दिया तब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस तरह से जस्टिफाई वाले को, ठीक है। ये तो था हमारा, सेंटर में रखेंगे तो ये सेंटर में आएगा फुल्ली। देखो फिर ये छोटा कर लो बड़ा कर लो आपकी मर्जी। देखो ये सेंटर में रहेगा वो, आप फिर कितना भी छोटा कर लो, सो कितना भी बड़ा कर लो, ये सेंटर में रहेगा। अब दूसरा है हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है स्ट्रेच, जो बाय डिफॉल्ट होती है ना यहाँ पे। देखो इस तरह से स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट होती है। अब उसके बाद है स्पेस बिटवीन, सॉरी स्पेस अराउंड। देखो अभी पहले स्पेस अराउंड, ज्यादा एलिमेंट चाहिए होंगे उसके लिए हमें, स्पेस अराउंड है यहाँ पे। अच्छा ज्यादा एलिमेंट चाहिए हमको उसके लिए, 2 लाइन तो भी बनना होती है हमारे यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, इससे डबल एलिमेंट बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इस तरह से बना लेते हैं। और बनाना पड़ेंगे ज्यादा एलिमेंट, काम करता हूँ और एक ले लेते, क्योंकि हम लोग ने परसेंटेज में लिया है ना। ओके देखो अभी, देखो अभी आपको समझेगा। अभी और लेता हूँ थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे आपको समझेगा अराउंड कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। देखो अराउंड में मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस छूट रहा है, यहाँ पे स्पेस छूट रहा है, यहाँ पे छूट ही रहा है, मतलब ये पूरा स्पेस, और ऊपर भी छूट रहा है। देखो अब बिटवीन में देखना कैसे होगा। अब मैंने 2 लाइन क्यों लिया, क्योंकि ये एक लाइन है हमारी और ये एक लाइन है, ठीक है। तो इसके अराउंड में यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस छूट रहा है, यहाँ पे भी छूट रहा है स्पेस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और दिखा था मैं आपको, स्पेस बिटवीन अगर डालूंगा ना मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन, तो देखो अभी स्पेस कहाँ पे आएगा, बस बिटवीन में आएगा। ये ऊपर वाला स्पेस चला जाएगा, बिटवीन में आएगा। देखो ऊपर वाला स्पेस चला गया, बस बिटवीन में स्पेस आया यहाँ पे। ये जो बिटवीन वाला स्पेस है ये वाला आया, देखो यहाँ पे इतना स्पेस आया। तो ये है हमारा अलाइन कंटेंट। इसमें 2 हमें प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा मिलती है, जो स्पेस बिटवीन और स्पेस, मेरे को आई थिंक मैं चेक करके देखता हूँ फिर भी, इवनली स्पेस इवनली इक्वली है, काम कर रहा है वैसे तो। देखो यहाँ पे काम कर रहा है वो, देखो यहाँ पे इक्वली स्पेस छूटा इतना, यहाँ पे भी इक्वली स्पेस उतना ही छूटा, और ऊपर भी उतना ही स्पेस छूटा, मतलब इवनली भी काम करता है यहाँ पे, ठीक है। सब मोस्टली मुझे एक वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा था तब मुझे नहीं दिखाई दिया वो, इसलिए मैं कंफ्यूज था उसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये अलाइन कंटेंट जो है ये भी वर्टिकली है, ठीक है, वर्टिकली विथ मोर वैल्यूज, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ने जस्टिफाई कंटेंट देखा एग्जैक्टली उसका ही साथ वाला ये प्रॉपर्टी है। ओके अलाइन आइटम्स थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कम हमें मिलती है चीजें। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे हमारे इसकी तरफ, ऑर्डर की तरफ। तो फिर ऑर्डर के पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये फ्लिप सेल्फ वाला बता दूं मैं। सेल्फ वाली चीज है, मतलब ये जो हम लोग को एक आइटम ऊपर नीचे करना है वो हम लोग देख ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग ने ग्रिड में भी ऐसे ही पढ़ा था। अलाइन सेल्फ वाला, जस्टिफाई सेल्फ वाला वो देख लेते, चलो कोई नहीं। अलाइन सेल्फ वाला देख लेते हैं अभी। वैसे तो सीक्वेंस में जाना चाहिए था मैंने, बट चलो कोई नहीं, इसको रहने दो जैसा भी है। एक काम करते इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। सिर्फ जस्टिफाई सेंटर रख देता हूँ मैं, और रिफ्रेश किया मैंने। अभी इतने आइटम्स है, ठीक है अभी हमारे पास। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो हमारे पास थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को अलाइन सेल पे मतलब इन 6 आइटम्स को भी हम लोग ऊपर नीचे करेंगे अभी। बाकी मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ बाकी, क्योंकि हम लोग को फिर डिफरेंट आईडी लेते बैठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चला जाएगा उसमें हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जस्टिफाई वाला सेंटर है, अलाइन आइटम भी सेंटर कर सकते हैं हम लोग, इसको भी सेंटर करके रख देते हैं, ठीक है। बाद में हमें आपको बताता हूँ फिर कैसे चेंज करना है, जैसे हम लोग ने ग्रिड में किया था ना वैसे ही हम लोग को करना है। मान लो अभी देखो ये अलाइन कंटेंट है, ये जस्टिफाई कंटेंट, ये एग्जैक्टली सेंटर में है। देखो आप छोटा कर लो बड़ा कर लो, ये सेंटर में ही रहेगा हमेशा। अभी हम लोग सेल्फ की बात करते हैं, बट वेट अ मिनट, मैं वापस से करता हूँ। ये था हमारा डिफरेंट, ये जैसे नॉर्मली है हमारा यहाँ पे। तो अभी मैं देखो अलाइन सेल्फ हमको यूज करना है, तो हम लोग सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद पे जाके, मतलब जो आइटम्स है उनको हमें पर्सनली, मतलब उनके ऊपर जाके हम लोग को उनको बताना है कि भैया तू स्टार्ट में रहे, तू सेंटर में रहे, तू एंड में रहे, इस तरह से। तो हम लोग वहां पे जाके यूज करेंगे इनको वैल्यूज, ठीक है। तो चलते हैं।
हम लोग अभी क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे 3 जो है ना, इसको हम लोग एंड में लेके जाइए 3 वाले को। तो यहाँ पे देखो मैं आया, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हमें यूज करना है अलाइन सेल्फ। क्या करना है, अलाइन सेल्फ। ओके, अलाइन सेल्फ के अंदर काफी सारे वैल्यूज है, वैसे ऑटो है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, सेंटर है, बेस लाइन है और स्ट्रेच है। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और अगर हमने ऊपर की प्रॉपर्टी लगाई, हमें पता है अलाइन आइटम्स, ओके, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये उस हिसाब से काम कर रहा है। अभी अलाइन सेंटर के हिसाब, ये कंटेंट के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब सेंटर में सब। अब मैं नहीं चाहता इसको सेंटर में, तो ओवरराइड करना चाहता हूं मैं, तो अलाइन सेल्फ उसको ओवरराइड करेगी। ठीक है, यहाँ पे तो देखो, अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, फ्लेक्स एंड में लिखता हूँ, देखते क्या हो रहा है। फ्लेक्स एंड, ओके, नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट। हम लोग जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट सेंटर में, और नीचे में कुछ भी यूज करूँ ना, फ्लेक्स एंड डालू या फिर कुछ भी डालू, तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अलाइन सेल्फ है ना जो, ये काम नहीं कर रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मैं ऊपर अलाइन कंटेंट को मैंने सेंटर लिख दिया, अगर मैं इसको मैं करूँ इस तरह से कमेंट, तो ये काम करेगी अभी सही से। देखो ये एंड में चला गया, बट ये बाकी स्ट्रेच हो गए, क्योंकि बाकी लोगों की क्या है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेच है। तो हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम्स, ये प्रॉपर्टी जो है, इसको यूज करेंगे। ये क्या करती है, ये ओवरराइड करती है, मतलब इसकी वैल्यू को ये अलाइन से ओवरराइड करेगी। बट अगर हम लोग ये लिखते हैं ना, तो ये काम नहीं कर रही। जैसे मैंने अभी करके देखा यहाँ पे, अलाइन आइटम्स देखना, अभी मैं इसको सेंटर में रखता हूँ, और फ्लेक्स अलाइन सेल्फ को मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी, देखो सेंटर में है ये। ओके, अब मैं इसको अलाइन सेल्फ को यूज कर रहा हूँ 3 के लिए, और फ्लेक्स एंड दे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे ये नीचे चली गई एंड में। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है, अभी ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, कौन सी कभी नहीं चलती। देखो अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स एंड, अभी मुझे फ्लेक्स स्टार्ट में रखना है इसको, अकेले को स्टार्ट। ओके, इस तरह से देखो स्टार्ट में रख दिया मैंने इसको। अभी हम लोग करते हैं क्या, जो बाकी प्रॉपर्टीज, इसको इसको भी थोड़ा मतलब ये जो बाकी ग्रिड फ्लेक्स के आइटम्स है, इसको भी ऊपर नीचे कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाइन सेल एंड कर लेते हैं हम लोग इसको भी। इसको हम लोगों ने एंड किया, तो ये नीचे गया, देखो यहाँ पे 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो वायलेट है उसको हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, अलाइन सेल्फ वाली, और इसको मैं सेंटर में ही है ऑलरेडी है, इसको हम लोग बेस लाइन कर देते हैं वैल्यूज की। तो ये ऊपर चला गया 4। देखा आप लोगों ने, बेस लाइन किया मैंने उसको, हमने अभी जस्ट ही देखा है बेस लाइन के बारे में। तो हम लोग इनको, इनकी सेल्फ मतलब इनको अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे। अब मान लो ये तो था रो के अंदर, अगर मैं यहाँ पे कॉलम करता तो वैसे ही काम करते। देखो कुछ उस तरह से, मतलब कॉलम के हिसाब से काम कर रहे हैं वो। कॉलम हमको मालूम है कैसे कॉलम के हिसाब से काम कर रहे हैं वो। देखो ये यहाँ पे ये स्टार्टिंग में कोई सेंटर में, कोई एंड में चला गया, जिस तरह से मैंने दी थी उन लोगों को वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे बट एक चीज गलती कर दी मैंने, आई थिंक यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से, वही मैं सोचा ये बाहर कैसे निकल गया था। तो देखो यहाँ पे ये अभी सही से काम कर रही है, यहाँ पे कॉलम के हिसाब से काम कर रही है। जो भी है नीचे अलाइनमेंट हम लोगों ने की है, जो वर्टिकली अलाइनमेंट, अलाइन सेल्फ के अंदर जाके जो वैल्यूज दी है उस हिसाब से ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारे इसके बारे में, अलाइन सेल्फ वगैरह के बारे में। बट हम लोग को ऑर्डरिंग, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम फ्लेक्स में मतलब सॉरी ग्रिड में मैंने आपको ऑर्डर बताया था, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर भी देख लेते हैं हम लोग, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये रिस्पॉन्सिव करने में, मतलब जब हम लोग मीडिया क्वेरीज वगैरह यूज करते हैं तो हमें काम आती है। मान लो अगर आपको ऐसे, देखो ऑर्डर का मैं आपको यूज केस बताता हूँ, ऑर्डर कहाँ पे यूज होंगी हमारी। इसको एक काम करते हैं, इसी की जैसे एक फाइल बना लेता हूँ मैं, सिंपल सा एक ग्रिड बना लेते हैं, क्योंकि एक ही फाइल में हम लोग सब कुछ कब से काम कर रहे हैं ना। फाइल और चाहिए, बनना चाहिए एक्स 2। हम लोग प्रॉपर्टीज हटा देते, ये हमारे काम की नहीं है। मतलब ये अलाइन सेल्फ वगैरह सब हटा देता हूँ मैं अभी। अब ऑर्डर यूज करके दिखाता हूँ आपको मैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अलाइन सेल्फ हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सर ये, हाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, एक मिनट इसको ओपन करना पड़ेगा। और 4-5 प्रॉपर्टीज बाकी है हमारे सिर्फ, कॉलम से हटा देता हूँ मैं, रो में रख देता हूँ इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मुझे इसकी ऑर्डरिंग करनी है, मतलब क्या करना है, मुझे 6 को यहाँ पे लाना है 1 की जगह पे, 1 को मुझे दूसरी जगह लेके जाना है,
या फिर इनको मुझे आगे पीछे मतलब कैसे भी करना है, मुझे मुझे ऐसे करना है कि 5 जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मोबाइल में ओपन करूँ तो ये यहाँ पे आ जाए ऊपर। अभी आपने एक सोचा यहाँ पे कि हम लोग अगर मीडिया क्वेरी में, आपको एक एग्जांपल बनाऊंगा अभी, मेन्यू वाला एग्जांपल बताऊंगा मैं, तो उसमें समझ में आएगा आपको मैं फ्लेक्स में इतना क्यों इंटरेस्टेड हूँ, मतलब इतना यूज करने की बात क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने आसानी से हम लोग इसको मेन्यू को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, दिखाऊंगा मैं अभी बना के आपको। तो बात करते हैं ऑर्डरिंग की। तो ऑर्डरिंग ये कैसे काम करती है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही होगा। देखो इस तरह से लाइन होती थी हमारी, बीच में जीरो होता है राइट, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इधर साइड में, और इधर साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं राइट। तो बिल्कुल उस हिसाब से काम करती है। अगर आप किसी एलिमेंट को, मान लो देखो ये आपका रो है यहाँ पे, अगर आप किसी एलिमेंट को -1 देंगे तो यहाँ पे आएगा, बाकी सबकी प्रॉपर्टी 0 हो जाएंगी, ठीक है। -1 देंगे आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अगर आप किसी एलिमेंट को 2 दे देंगे तो बाकी सब एलिमेंट यहीं पे रहेंगे, बट जो मैक्सिमम है पॉजिटिव वाला वो इधर पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को -2 दे देंगे तो वो यहाँ पे चला जाएगा, और इसको थोड़ा इधर सरका देगा ये -1 को, जो मतलब एक्चुअली वो लाइन के हिसाब से काम कर दे, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वो उस हिसाब से। यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे -2, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं ये सब कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टी में। बताता हूँ मैं अभी आप लोगों को कैसे काम करते हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ऑर्डर, तो अभी पर्सनली जाकर ही लगानी पड़ेंगे हमें ऑर्डर। हम लोग फर्स्ट वाले को लगाते हैं ऑर्डर -1, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग 2 लगा लेते हैं, ठीक है। 2, देखो ये 2 मैंने जैसे ही लगाया इसको तो ये यहाँ पे चला आया लास्ट में। क्यों आया ये, क्योंकि वो काम कर रहा है किसके हिसाब से, लाइन के हिसाब से। देखो अब यहाँ पे 2 है हमारा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, ये मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 है, जो बिगेस्ट नंबर है ना वो इधर पे आएगा, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर इधर पे आएगा। अभी देखो ये 6 को मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट पे लेके आऊँ, तो मैं इसको क्या दूंगा, -1 दूंगा। देखो अभी देता हूँ मैं आपके सामने, देता हूँ यहाँ पे -1, किसको देना है हम लोग को, 6 को देना है ना। ऑर्डर देखो यहाँ पे ऑर्डर कोलन -1 दिया मैंने, -1। अभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे -0, देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो 6 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जैसा मैंने एरो किया था एग्जैक्टली वैसे आया। अभी यहाँ पे क्या होगा, -1 हो गई। ये अभी है हमारा -1, ये भी 0 है हमारा, ये 0 है, ये 0 है हमारा, ठीक है। मतलब ये 0 वाले लाइन पे इनकी ऑर्डर जो 0 है और ये 2 है, तो पॉजिटिव नंबर इधर आएंगे, निगेटिव नंबर इधर आएंगे, ठीक है। और जो भी 0 रहेंगे वो बीच में रहेंगे यहाँ पे। वैसे ही आपको सबको ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अभी देखो मैं कर रहा हूँ हर एक को ऑर्डर, मतलब एक को करता हूँ अभी -2 करके देखता हूँ किसको, ये 1 को मैंने -2 किया, तो अभी देखो -2 करा तो 6 के जगह पे आएगा वो। देखो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 6 आया, क्योंकि ये -2 है अभी और ये -1 है, ये 0 है, 0 है, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, -1 -2, एलो में चलते हैं, ये 2 वाले को हम लोग -3 देते हैं, ऑर्डर -3। तो कहाँ पे आएगा ये 2 वाला, इसके पहले आएगा, मतलब इन दोनों, ये दोनों थोड़ा सा मूव हो जाएंगे। रिफ्रेश, देखो कहाँ पे आया 2, यहाँ पे। तो एक्चुअली वो काम कर रहा है किसके हिसाब से, उस लाइन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा आपको वही चीज है ऑर्डर। अब माइनस अगर आप दे दें -4, यहाँ पे -4 दे देंगे तो आप कहाँ पे आएगा वो, सबसे पहले आएगा ये, सबसे पहले देखो, सबसे पहले, क्योंकि -4 छोटा है -3 से, राइट ना। -4 छोटा है -3 से, ऑर्डर -2, सॉरी -5 दे देते हैं, या फिर आप 1 दे दो डायरेक्टली। देखो 1 दे दिया मैं, कहाँ पे रहेगा ये, रिफ्रेश, देखो 5 यहाँ पे आया, 1 सॉरी 4, देखो यहाँ पे क्या चला गया वो 4 ना, हम लोगों ने दिया यहाँ पे चला आया 4। 5 की वैल्यू 0 है, अभी कुछ भी नहीं दिया हम लोगों ने उसको, देखो मैं दे रहा हूँ अभी उसको ऑर्डर +2 दे दिया, देखो अभी वो कहाँ पे जाएगा, वो इधर पे जाएगा 5 की जगह, रिफ्रेश, देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये है ऑर्डर के बारे में आपका डिस्कशन। ऑर्डर बिल्कुल ही वैसे ही काम करता है जैसे मैंने कहा आप लोगों को अभी उस लाइन के हिसाब से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अभी, 2-3 प्रॉपर्टीज वो कल देखेंगे हम लोग, और फ्लेक्स श्रिंक वो जो हम लोग कल देखेंगे। एक बेसिस की बात करते हैं कि हम लोग को अगर किसी आइटम की विड्थ बढ़ानी है, फ्लेक्स आइटम की, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, किस तरह उसकी विड्थ को हम लोग बढ़ाएंगे, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं अभी। जैसा आप लोगों ने पढ़ा था कि मीन कंटेंट मैक्स कंटेंट, आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा था राइट, ग्रिड में मीन कंटेंट मैक्स कंटेंट, वैसे ही ये है, बट देखो कितना सिंपल है ना। मीन कंटेंट की झंझट है ना, मीन मैक्स यूज करना है हमें, कुछ भी नहीं यूज करना है यहाँ पे, ना मीन मैक्स सॉरी मीन कंटेंट ना मैक्स कंटेंट, कुछ भी नहीं करना हम लोग को सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज करना है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे,
तो रिफ्रेश किया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर का कॉपी करते हैं मैं यहाँ पे, एक नई फाइल बना लेता है ऐसे। ये फाइल फ्लेक्स 3.html, ऑर्डर जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारे पास जहाँ जहाँ लगी उनको हटा दे रहा हूँ। हटा देने की जरूरत नहीं थी बट चलो अभी ठीक रहने दो, चलो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन इन ब्राउजर, देखो अभी ये जैसे भी ये रहने दो इनको ऑर्डरिंग के हिसाब से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आइटम 1 है हमारा उसके ऊपर जाके मैं फ्लेक्स बेसिस लगा रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, इक्वली डिवाइड कराना है ना, जो खाली स्पेस पड़ी है हमारे कंटेनर में वो सबको यूज करना है। तो हम लोग फ्लेक्स आइटम्स जो कॉमन है सब में लगा हुआ, मैं जाके फ्लेक्स बेसिस लगा रहा हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे दे रहा हूँ 1, सॉरी 1 नहीं 100 पिक्सल। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, फ्लेक्स बेसिस का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब है इसका, ये हम लोग इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं इसकी आइटम की, ठीक है, हमारे फ्लिक्स आइटम की। तो करते हैं उसके हिसाब से। देखो अभी यहाँ पे देखो सबको 100 पिक्सल लग चुकी होगी, यहाँ पे 100 पिक्सल की हर एक ब्लॉक हो गया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो अलाइनमेंट यूज किए उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और कुछ रीजन नहीं है यहाँ पे। देखो कुछ इस तरह से देखा आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से। अब जो है सेंटर है ये भी। अब एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। अभी फ्लेक्स बेसिस हम लोग जो है ना वो हम लोग पर्सनली यूज करेंगे हर एक को जाकर, अभी जैसे भी रहने दो उसको, हम लोग हर एक आइटम में जाके यूज करेंगे। अभी मैंने कॉमन को दिया था ना, इसलिए सब कुछ सब 100 पिक्सल हो गए। तो इसका दूसरा कुछ मतलब नहीं, आप इतना समझ सकते हैं कि हम लोग इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, ओके, इस तरह से। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, चलो में आया, मैं फ्लेक्स बेसिस डालता हूँ मैं यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस। अगर मुझे पहला जो आइटम है वो चाहिए मुझे 500 पिक्सल का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 500 पिक्सल। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि 500 पिक्सल हो चुका है 1 वाला पहला आइटम जो मैंने कहा अभी आपको, आप लोगों को देखा आप लोगों ने 1 जो 500 पिक्सल हुआ। अभी जो दूसरा देखो अभी यहाँ पे, इसकी खासियत यही है कि हम लोग काफी आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। ग्रिड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज है वहां पे, बट यहाँ पे कम प्रॉपर्टीज है। देखो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 300 पिक्सल का, वो 300 पिक्सल हो चुका है यहाँ पे 2 वाला। अभी इसको देखो, हमने यहाँ पे विड्थ नहीं यूज कर रहा, मैं ये देख सकते हैं आप लोग, मैं विड्थ नहीं यूज कर रहा। विड्थ से क्या होगा, हम लोग को फ्लेक्स का बेनिफिट उठाना है, तो इसलिए हम लोग फ्लेक्स की ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे देखो 600 मैंने यूज किया, 600 हुआ। देखो जैसे एडजस्ट नहीं हो रहा है ना तो न्यू रो में आ रहा है वो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फायदा है, मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिव है, जैसे एडजस्ट नहीं होगा वो नीचे आएगा। रैप हम लोगों ने यूज किया रैप वहां पे, देखो इस तरह से। अब ये जो रो में हो रहा है वैसे ही कॉलम में भी होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम कर दूं ना तो वैसे ही काम करेगा वो कॉलम, कॉलम के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, राइट। अब देखो मैं 6 की बात करूँ, 6 को मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ यहाँ पे। 6 को हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्स बेसिस, परसेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पिक्सल में दे सकते, आप परसेंटेज में दे सकते हैं 20%। देखो 20% हुआ है यहाँ पे, आप चाहते हैं कि 100% हो जाए, 100% हो गया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है ना जो 100% हो गया है यहाँ पे। बट ये खासियत इतनी मतलब अच्छी है कि ये सब कुछ रिस्पॉन्सिव होता है। देखो यहाँ पे चीजें, बट एक बाहर निकल गया, आपने देखा यहाँ पे एक बाहर निकल गया अभी। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि हमने कुछ चीजें पिक्सल में दी है यहाँ पे, राइट। कुछ चीजें पिक्सल में दी हम लोगों ने यहाँ पे, इस वजह से वो हुआ प्रॉब्लम। देना है यहाँ पे हम लोग इसमें भी दे सकते हैं, और बाकी चीजें है, ऑटो भी होती है आई थिंक यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑटो। ओके देखो ऑटो भी होती है यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली, हाँ जैसे है हमारा बिहेवियर वैसे काम करती है ऑटो। अभी इसके बाद में और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, 2 प्रॉपर्टी हमारे बाकी है, 2-3। बट मैं सोच रहा हूँ ग्रो आपको बता दूं, जाते जाते हम लोग ग्रोथ देख लेते हैं। ये 42 तो हुए है ना, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, ये 2-3 प्रॉपर्टीज है ना जो बचे हुए वो कल देखते हैं एक साथ, इतने ना वो और ये नहीं अच्छी लगेगी। ओके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अच्छा खासा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अपना इसका एग्जांपल देखते हैं मेन्यू का, ताकि वो मतलब आप इसका मेन्यू बना पाए अच्छे से। एक हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाने की कोशिश करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। यहाँ पे न्यू फाइल, देखो अभी फ्लेक्स मेन्यू डालता हूँ मैं यहाँ पे .html।
यहाँ पे कुछ नहीं, यूएल टैग लेंगे हम लोग, एक यूएल टैग या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हैं इस तरह से, हम लोग नेविगेशन देते हैं ना, नेव टैग, वो भी ले सकते हैं हम लोग, नेव बार। ओके, नेव ले लिया मैंने। यूएल के अंदर हम लोग एल आई टैग लेंगे। एल आई कितने लेंगे, 4 काफी रहेंगे आई थिंक। ओके, 4 काफी रहेंगे। और उसके अंदर हम लोग उसको क्लास तो नहीं लेंगे, उसके अंदर हम लोग एंकर टैग लेंगे, एंकर टैग। ओके, एंकर टैग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंकर टैग 4 एंकर टैग प्लस एंकर टैग को हमें चाहिए एचरेफ, जो हमारा हैश रहेगा। ओके, एचरेफ हैश रहेगा। होम, यहाँ पे होम लेंगे हम लोग। अबाउट, और इसको मैं मीडिया क्वेरीज भी अप्लाई करके बताने वाला हूँ आप लोगों को अभी। प्रोडक्ट्स मान लो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है हमारे, और यहाँ पे करते हैं कॉन्टेक्ट। अभी आते हैं हम लोग सीएसएस की तरफ। तो सीएसएस हम लोग क्या करते हैं, चलो यहीं पे लगा लेता हूँ मैं सीएसएस, नई फाइल नहीं क्रिएट करता मैं बिल्कुल भी, यहीं पे लगा लेते हैं हम लोग सीएसएस। तो सबसे पहले न्यू के अंदर जो नेविगेशन बार है हमारा, उसको, उसके अंदर जो यूएल है, न्यू टैग के अंदर जो यूएल है उसके ऊपर लगाएंगे, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूएल जो है हमारा कंटेनर है मान लो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे खास करके कुछ दिया नहीं ऐसे कि जैसे कि क्लास कंटेनर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया मैंने। मैंने डायरेक्टली यही से इसको लगाना स्टार्ट किया, फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया मैंने। चलो इसको देखते हैं, ओपन करके, ओपन इन ब्राउजर। कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। वैसे दिखता नहीं वो। हेलो, अब वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आ रही क्लियरली? यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी लिस्ट स्टाइल उसको रन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ये फ्लेक्स नहीं होता तो अभी हमें पता है ये कैसे दिखता। ये एल आई टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसलिए वो एक के नीचे एक दिखता। जैसे अगर मैं डिस्प्ले ये नहीं लगाता तो देखो एक के नीचे एक दिखता, बट मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लिया तो ये फ्लेक्स बन चुका है हमारा। अब बाकी की चीजें लगा लेते हैं हम लोग। फ्लेक्स फ्लो जो हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, रो में हमें दिखाना है, और रैप भी दे देना है इसको मैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज के जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। फ्लेक्स एंड और रिफ्रेश दिखेगा, देखो आपको एकदम बिल्कुल भी यहाँ पे आ गया वो। तो हम, मैंने एंड पे लिया है इसको, हम लोग सेंटर में भी कर सकते हैं इसको, सेंटर में भी ठीक रहेगा। देखो इस तरह से सेंटर में मैंने, ओके, या फिर एंड में, अपनी मर्जी जैसे भी हमें चाहिए होगा। मार्जिन इसको 0 कर लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड स्काई ब्लू, नहीं नहीं, अच्छा वाला कलर देते हैं, स्लेट, ये वाला कलर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको दे दिया हम लोगों ने। एंकर टैग, अभी जो नेव टैग के अंदर, नेव टैग के अंदर एंकर चल, जितने भी यूएल के अंदर एंकर टैग है उनके ऊपर सीएसएस लगाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन उनका नन कर देंगे। ये ब्लॉक कर लेते हैं उनको, क्योंकि वो एंकर टैग है, वो ब्लॉक में ही सही लगेंगे। डिस्प्ले ब्लॉक किया मैंने ताकि ब्लॉक जैसा बिहेवियर कर सके वो। पैडिंग 1 EM, इसको थोड़ा, चलो ठीक है, पैडिंग वगैरह लगा लिया मैंने। इसका कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा हमें, अच्छा नहीं दिखेगा वो। कलर व्हाइट कर लेते हैं इसमें, ये बेटर लगेगा। व्हाइट नहीं अच्छा लगेगा, व्हाइट अच्छा लगेगा। बना लिया मैंने। अभी देखो फ्लेक्स का मेन्यू है तो उसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फायदा देखो अभी फ्लेक्स का आप लोग, बस यहाँ पे 1 EM इसलिए लगाया मैंने। 1 EM का भी मुझे बताना की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, 1 EM आपको पता है कितना होता है 1 EM। कवर की बात करते हैं, कवर न्यू यूएल, उसके अंदर अंकर टैग है, कवर लगा लेते हैं इसके ऊपर। बैकग्राउंड कलर हैश 15 तो ये कलर इतना खास नहीं है, थोड़ा ये स्लेट ब्लू का थोड़ा डार्क वर्जन देखना चाहिए। स्लेट ब्लू है ना ये, स्लेट ब्लू, डार्क ब्लू कर लेते हैं। देखो कुछ ये अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट की जरूरत है मुझे लग रहा है यहाँ पे, फॉन्ट साइज की
में नहीं देना चाहिए एक्चुअली। मैं 2 EM दे दे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा उसमें देने के लिए, बट ये देखो खराब हो गया ना यहाँ पे साइज बढ़ाने के बाद में थोड़ा। इसको दे देंगे हम लोग बट बाद में, ठीक है। इसको मीडिया क्वेरीज वगैरह लगा लेते पहले, सबसे पहले तो अभी मीडिया क्वेरी की स्टार्ट कर देते कि ये जैसा अभी दिख रहा है हमें हमें यहाँ पे, तो जैसा ये छोटा हो जाए तो ये क्या हो, ये एक के नीचे ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कॉलम में आना चाहिए, ठीक है। इनके इसके बाजू में स्पेस वगैरह आना चाहिए, तो देखते सबसे पहले लगा के अभी मीडिया यस ऑल। ऑल का मतलब क्या है, स्क्रीन एंड प्रिंट दोनों भी, या मैक्स विड्थ इसकी जो है साइज की, स्क्रीन की साइज होना चाहिए 800 पिक्सल। तब क्या करें, जो हमारा नेव है, नेव की अंदर का यूआई टैग है, तो उसके ऊपर हमें लगाना है जस्टिफाई कंटेंट आपने एक चीज देखी, देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं 800 के पास आता हूँ ना, तो इसके बीच में देखा आप लोग, ये स्पेस अराउंड हो गया ना, देखो यहाँ पे इतने साइज पे देखो, ये स्पेस अराउंड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं ये यूज कर लेता 1 EM डाल के, देखो यहाँ पे ये इस तरह से हुआ ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, ये जैसा है वैसा ठीक है। बड़ा होने के बाद में कैसे दिखेगा ये, इतना ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मेन्यू इतना बड़ा होता नहीं है वैसे, हम लोगों ने इसको गलती कर दी, इतना बड़ा नहीं होता है ये। एक ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ मैं अभी, अभी दूसरा मीडिया क्वेरी इसका ब्रेक पॉइंट लगाते हैं हम लोग, 600 वाला ब्रेक पॉइंट लगाते हैं इसके ऊपर, वाला ब्रेक पॉइंट 600 पिक्सल वाला। क्या करना है हम लोग को, 600 के ऊपर अभी हम लोग इसको कॉलम में दिखाएंगे, क्या करेंगे कॉलम में दिखाएंगे। अभी रो में था ना, तो कितनी साइज में देखो, अगर ये इतना होता है ना 600 के आसपास, 600 ही समझ लो, ठीक। मैक्सिमम मैक्सिमम बिट 600, उससे छोटा रहेगा फिर भी वो क्या दिखेगा, अभी रो में है तो ये कॉलम में होना चाहिए, बस इतना ही। तो अभी देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको, फ्लेक्स फ्लो हम लोग को कॉलम करना है और फिर रैप करना है, अगर जगह नहीं है तो नीचे आ जाए, पैडिंग इसकी 0 कर देंगे बिल्कुल भी। ये कैसे हो रहा है देखो, अभी देखो ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है। इसको ऐसे दिख रहेगा ये, मतलब जब नॉर्मली रहेगा, जब मीडिया क्वेरी चलेगी मतलब 600 पे आएगा तो ये कॉलम में हो जाएगा, इतने आसानी से एक लाइन में, ठीक यहाँ पे। अब दूसरा और भी करना है हम लोग को, जैसा इसको सेंटर में लाना है, ये टेक्स्ट जो इधर पे चला गया ना लेफ्ट साइड में, इसको सेंटर में लेके आना है हम लोग को टेक्स्ट को। तो नेव के अंदर का, यूएल के अंदर का जो टेक्स्ट है, एंकर टैग, एंकर टैग का टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेके रहेंगे इसको, सही से। नहीं दिया तभी चलेगा, हम हमारी मर्जी, मतलब नहीं दिया तभी चलेगा पैडिंग इसकी, पर ये ज्यादा दिख रही है पैडिंग कुछ इसमें करके देने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। बॉर्डर टॉप देते इसको, बॉर्डर टॉप, कैसा दिखेगा, ये बेटर दिखेगा एकदम। और डार्क ब्लू, डार्क ब्लू में कितने कलर है, ब्लू, आइस ब्लू का डॉजर ब्लू, देखते हैं कैसे दिख रहा है। या फिर थोड़ा ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट सिर्फ ब्लू देके देखते हैं, डार्क ब्लू। कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये अभी, ये बड़ा होगा तो, छोटा होने के बाद में इसको ये ऊपर देखो टॉप वाली बॉर्डर आ गई इसको यहाँ पे, ठीक है। या फिर आरजीबीए वाला भी आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे वैसे, आरजीबीए वाला, मतलब आपको अगर आरजीबीए ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना हम लोग, ये कलर इसमें ये नहीं देते, याद होगा आप लोगों को, हम लोग यहाँ पे कलर कोड यूज करते थे 55 टू 55 टू 55, लास्ट में हम लोग 0.4 लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से थोड़ा व्हाइट टाइप, तो ये बेटर दिख रहा है उससे। तो ये टॉप हो गया, अभी हम लोग को बॉर्डर बॉर्डर बॉटम की बात करनी है। बॉटम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान अगर देना, एक कलर कॉम्बिनेशन हो गया तो हमारी साइड काफी बेटर बनती है यहाँ पे।
और यही रिस्पॉन्सिवनेस आपको एक बेटर डेवलपर बनाएगी। नीचे वाला हमें 0 0 करना पड़ेगा, थोड़ा ब्लैक देना पड़ेगा। वाला जो है ना थोड़ा डार्क टाइप दे रहा है यहाँ पर, वाटर बॉटम। ठीक है, और क्या करना है हम लोग को, जो इसका है मतलब जो लास्ट वाला है ना हमारा, ये लास्ट वाला इसको नहीं आना चाहिए, जिसे इसको आ रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे नीचे नहीं आना चाहिए। तो याद होगा आपको लास्ट ऑफ टाइप। मैं यहाँ पे देखो क्या यूज कर रहा हूँ, न्यू यूएल के अंदर जो एंकर टैग है, सॉरी एलआई टैग है, उसको उसका जो लास्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप लास्ट ऑफ टाइप के एंकर को देखो, यहाँ पे मैं कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लास्ट वाला जो है लास्ट ऑफ टाइप, उसी टाइप का, उसी पैरन के अंदर का एंकर टैग, उसको बॉर्डर बॉटम नन होना चाहिए, बॉर्डर बॉटम नन। तो लास्ट वाले को नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से हट जाए। आप यहाँ पे अभी तो नहीं समझेगा ये इतना अच्छा, बट प्रॉब्लम होता है वो बाद में, मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग में अगर काम करें हम लोग तो ही ये अच्छा एक आउटपुट निकल आता है। तो हम लोगों ने देखा अभी 2 ब्रेक पॉइंट लगाए, चाहे तो आप लोग और भी ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, जैसा मैंने 800 का लगाया और 600 का लगाया। तो हमारा देखो वेब पेज कैसा बना है अभी, यहाँ पे देखो इसकी साइज देखो इतनी बड़ी है, तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है हम लोग को। और अगर इसको हम लोग छोटा कर दें तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। ठीक है, बाकी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका फॉन्ट पे काम करना है, या फिर देखो अभी मुझे इसका फॉन्ट चेंज करवाना है, मान लो देखो फॉन्ट फैमिली अच्छा कर्सिव हो जाए, देखो यहाँ पे कुछ अलग होगा, जैसा ये नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगी फॉन्ट फैमिली, जब मैं मोबाइल में दिखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा उसका, या फिर आप चाहते दूसरा और भी कुछ चेंज हो जाए। ये तो ठीक था, बट अभी आपको भी कुछ ट्राई करना है, आपके लिए भी कुछ है यहाँ पर ट्राई करने के लिए, मैं आपको देता हूँ। मैं सोच रहा था वैसे कि एक आपको ये चीज बता दूं मैं करके, क्या बोलते हैं इसको, लेआउट बना के दिखा दूं प्रोडक्ट्स का, बट आपके लिए भी कुछ ना कुछ टास्क देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। तो देखा आप लोगों ने, ये समझ में आया होगा मैंने किस तरह से फ्लेक्स का यूज किया है यहाँ पे, देखा फ्लेक्स का यूज करके। ये तो कुछ नहीं, मैंने पूरी वेबसाइट यहाँ पे देखो बनाई है, बनाई थी मैंने। अभी आप लोग के लिए भी एक वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, साथ ही में बनाएंगे सब लोग मिलके, एक फ्लेक्स में, टोटल फ्लेक्स में वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उस दिन मैंने ग्रिड में बताया था आप लोगों को, आप लोग ने ट्राई किया या नहीं किया, तो मैंने आपको कहा था उस दिन कुछ चीजें ट्राई करने के लिए। तो अभी हमारा बाकी है 2 3 प्रॉपर्टीज, तो हम लोग को उसके आगे फिर क्या करना है, एक वेबसाइट देखेंगे फ्लेक्स की, कल ये एंड हो जाएगा, मतलब हार्डली मतलब एंड ही करेंगे हम लोग इसको कल। और फिर उसके बाद में हम लोग बूस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप जिसने भी जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज है, मैंने देखा मेरे जो मैंने उस दिन कहा था आप लोगों को, आप लोगों ने काफी लोगों ने उस, एक मिनट है, एक मिनट,